हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आप मेरे चैनल पे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। आज हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसका डेफिनेशन देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में कौन कौन से केमिकल स्ट्रक्चर आता है और इसके ब्रांड नेम क्या है, यूजेस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो भी देखेंगे। फर्स्ट पहले आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड सर्कल में। आप बहुत से ज़्यादा वीडियो देखेंगे, ऐसी वीडियो नहीं देखे होंगे, पहली बार देख रहे होंगे चैनल पे, तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव किसे बोलते हैं? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस you will be able to definition, classify antibiotics, draw chemical structure, outline the properties, remember the various preparation of brand name। तो इंट्रोडक्शन तो वही लिखा है जो आप इसके यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में पढ़े हो। तो long before between 500 and 600 BC, the Chinese used the models cure of soya bean to treat the boils, carbuncles and similar infections. The infections was due to antibiotic substance in crew from the present. Observe how growth one group of microbes and nutrition agri medium was able to inhibit the growth of another group of bacteria. फोर्थ देखेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑब्जर्व द जोन ऑफ इनिबिशन अराउंड द मोल्ड हीप द प्रिपरेशन ऑफ एब्यूकल्चर एंड नेम्स इज द पेंसिलिन। ओके, यहाँ पे पेंसिलिन के बारे में बताया है और बैक्टीरिया कैसे प्रेजेंट होता है और कब और कैसे होता है यहाँ पे ये बताया है। इन 80-89 वेल्यूमियम यूज द टर्म एंटीबायोटिक्स, यहाँ पे लास्ट में SS लगाया है, ठीक है, SIS। यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, अगेंस्ट लाइफ टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट in which one organism destroy the another to preserve itself। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। फ्रॉम द रूट्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स इज इवॉल्विड, यहाँ पे वही बताया है ये कब कैसा हुआ था एंटीबैक्टीरियल का पूरा। और इसका डेफिनेशन देखते हैं। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम आवर मेटाबॉलिकल प्रोड्यूस बाय द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल फॉर द इनिबिटिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस ऑफ अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्मॉल कंस्ट्रक्शन। ओके, इट इज़ कॉल्ड एज एंटीबायोटिक। ओके, ठीक है, यहाँ पे डिफिनेशन अच्छे से रीड करना आपको। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच डिराइव्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस बाय लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल फॉर इनिबिटिंग द लाइफ ऑफ प्रोसेस ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्मॉल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया डेफिनेशन। इसके नीचे और में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो। इट ऑल्सो इंक्लूड द सिंथेटिक कंपाउंड विच आर स्ट्रक्चरली एनालॉजिस ऑफ नेचुरली ऑकरिंग द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है पेंसिलिन का और कार्बोस्पोनिक का। तो पेंसिलिन का देखते हैं। बेटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्लासिफिकेशन फर्स्ट, केमिकल स्ट्रक्चर पेंसिलिन, पेंसिलिन जी, पेंसिलिन वी, एम्पिसिलिन, सेबेसिलिन। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है बॉन्ड ONS। O से आता है ऑक्सीजन, N से आता है नाइट्रोजन, S से आता है सल्फर। ठीक है, यहाँ पे आपको समझा। O से आता है ऑक्सीजन, N से आता है नाइट्रोजन, S से आता है सल्फर। ठीक है, सेफोलिजिन, सेफोलेक्सिन, सेफोरोडिन, सेफोलोथिन। ठीक है, ये नाम हार्ड है बट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एन बॉन्ड है इसमें नाइट्रोजन, इसमें 8 बॉन्ड प्रेजेंट है और वहाँ पे 6 बॉन्ड प्रेजेंट है नाइट्रोजन के पास। सेकंड देते हैं नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ट्राइकासाइक्लिन, ऑक्सा ट्राइकासाइक्लिन एंड क्लोट्रासाइक्लिन। ठीक है, नाम बहुत हार्ड है, पढ़ने में थोड़ा आपको दिक्कत जाएगा और स्पेलिंग के साथ याद करना पड़ेगा। अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटोमाइसिन, लीमोमाइसिन, नीमोमाइसिन। ठीक है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एंसोमाइसिन, रिफाइसिन। ठीक है, पॉलीमाइक्रोड एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स निस्ट्रा एम्प्रोस्टेसिन। ठीक है, देखते हैं क्लासिफिकेशन। यहाँ पे है एंथ्रोसाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, एंथ्रोसाइक्लिन डी, एंडोड्रियम, एंड्रोमाइसिन, क्लोथोपाइटिस एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियसिन। इसका पूरा आपको 6 याद करना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन कोई भी 6 याद करना है, आपको मार्क्स चाहिए तो। क्लासिफिकेशन ऐसे तो पूरा लिखना पड़ता है बट आपको अच्छे से मतलब दिक्कत होता है थोड़ा सा आपको याद करने में, तो आप पहले 6 याद करो, 6 के बाद 4 रहने दो, 4 थोड़े से 1 दिन बाद उसको याद करो तो वो भी याद हो जाएगा, साथ साथ में 10 आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन 2 देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द बायोसिंथेसिस एंटीबायोटिक्स आर द डिराइव्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड, फ्रॉम सिंगल अमाइनो एसिड क्लोरोफेमेनिकल, फ्रॉम 2 अमाइनो एसिड बेंजोफाइल पेंसिलिन, फ्रॉम मेनी अमाइनो एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टीरियसिन। एंटीबायोटिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द सुगर, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, नीमोमाइसिन, जेंटोमाइसिन। ठीक है, एंटीबायोटिक डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सिक्टिस प्रॉपर्टीज यूनिट, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, मिसलेनियस ग्रीसोफल्विन एंड रिफामासिन। ठीक है, नैरो स्ट्रेप्टम,
ये क्लासिफिकेशन 3 में आता है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, ब्रॉड ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये आपको कैसे पढ़ना है। द एंटीबायोटिक हैविंग हाई डिग्री ऑफ स्पेसिसिटी दैट इज द सिलेक्टिवली इफेक्टिव आइदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और फंगी इज कॉल्ड एज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये डेफिनेशन याद करना है। एग्जाम्पल में बेंजीन, पेनिसिलिन। ठीक है, सेकंड देखते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। द एंटीबायोटिक विच आर इफेक्टिव लार्ज नंबर ऑफ पैथोजेंस ओनली, नॉट ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बट ऑल्सो इफेक्टिव ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, रिक्टिसिया। एग्जाम्पल फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेमेनिकाकोल। ठीक है, ये नाम बहुत हार्ड है, ये आपको याद करने पड़े। नॉमेनक्लेचर ऑफ एंटीबायोटिक्स। प्रीवियसली नो द एंटीबायोटिक्स वी आर नेम आर वेरी सब्जेक्टिव बेसिस। टू अवॉइड द confusion, common committee was appointed by the American Chemical Microbiology from the rules. If chemical structure is known, the name should be based the chemical structure. If chemical structure is unknown, then gram can be used the root. The suffix, यहाँ पे आपको suffix याद करना है। mycin is a restrict from the antibiotics obtained from the streptomycin. Example for the pneumomycin. The suffix mycin restrict the antibiotics obtained from the microsporidia. Example for the gentamicin. सेलिंग यूज फॉर द ग्राम, द मोड्स ऑफ द एक्शन स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शुड बी यूजफुल। यहाँ पे देखते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। सो यहाँ पे आपको एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कर दो। ठीक है, प्रॉब्लम्स विद द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम्स रिंग डिग्रेडेड रैपिडली एसिड द बेसिक मीडिया। यहाँ पे देखो फर्स्ट ओ दिया है, ओ डबल बॉन्ड पे है तो ऑक्सीजन है ये, और एन थर्ड बॉन्ड पे है तो नाइट्रोजन, सल्फर फोर्थ बॉन्ड पे है। ठीक है, सल्फर फोर्थ, थर्ड फोर्थ, थर्ड फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे बीटा लैक्टम रिंग द डिग्रेडेस रैपिडली एसिड द बेसिक मीडिया। इट ऑल्सो इनएक्टिवेटेड बेंजोइक पेनिसिलिन बीटा लैक्टम्स इन द एनालिसिस सिक्रेटेड बाय द वेरियस बैक्टीरिया। इट वाज इनएक्टिवेटेड गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, ये आपको याद करना है और पूरा याद करना है। आज के दिन इतना ही देखेंगे, ये बीटा लैक्टम का आधा ही रहने देंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाऊंगी। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा, आप बोर हो जाओगे, इसके लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।